मुस्कुराता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा ट्रिक्स स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिंदी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव के रूप में दोस्तों लेकर आया हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में, पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हुए हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, धीरे धीरे का समास। सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लेवल के हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीआरपीएफ के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, धीरे धीरे का समास क्या है दोस्तों। धीरे बीच में जो साइन दिख रहा है आपको, ये साइन कहलाता है योजक चिन्ह। जो इस टाइप का साइन है दोस्तों, ये योजक चिन्ह कहलाता है। धीरे धीरे का समास दोस्तों, धीरे धीरे के बीच में जो योजक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह ही सबसे जल्दी पहचानने वाला एक ट्रिक है दोस्तों। याद रखिएगा, जब कभी भी योजक चिन्ह लगा हो तो वो समास हमारा हो जाता है द्वंद्व समास। याद रखिएगा, कौन सा समास? द्वंद्व समास हो जाता है। धीरे डैश धीरे का समास जो होगा वो द्वंद्व समास होगा। क्यों द्वंद्व समास होगा? क्योंकि आपको पता है कि द्वंद्व समास में दोस्तों योजक चिन्ह लगता है। योजक चिन्ह का बीच में योजक चिन्ह का बोध होता है या का बोध होता है दोस्तों, वो समास द्वंद्व समास कहलाता है। राइट आंसर दोस्तों द्वंद्व समास इसका राइट आंसर होगा। अब जान लेते हैं अव्ययभाव समास क्या है। दोस्तों, अव्ययभाव समास वह समास होता है जिसका पहला पद जो होता है, पूर्व पद, वो क्या होता है? प्रधान होता है। अव्ययभाव समास दोस्तों वह समास होता है जिसका पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे लेते हैं दोस्तों, यथाशक्ति लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेते हैं यथाशक्ति, अव्ययभाव समास का एग्जाम्पल है। यथाशक्ति का हो जाएगा समास विग्रह शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। मतलब कहने का पूर्व पद इसका दोस्तों समान होता है। ठीक है, समझ में आ गया। राइट आंसर तो द्वंद्व समास है, मैंने टिक भी कर दिया। राइट आंसर द्वंद्व समास है धीरे धीरे का। अव्ययभाव समास भी समझ लिया। कर्मधारय समास क्या होता है दोस्तों? कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें विशेष और विशेषता का वर्णन किया जाता है, वो कर्मधारय समास कहलाता है। तीसरे पर्सन की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरे पर्सन की आवश्यकता बहुव्रीहि समास में पड़ती है, जो एक थर्ड पर्सन को इंडिकेट करता है, एक थर्ड पर्सन को प्रदर्शित करता है, वो बहुव्रीहि समास होता है। कर्मधारय समास में केवल विशेष और विशेषता की वर्णन किया जाता है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूं चंद्रमुख दोस्तों, चंद्रमुख एग्जाम्पल ले रहा हूं। कौन सा समास है? ये कर्मधारय समास है। समास विग्रह इसका करोगे तब हो जाएगा चंद्रमा के मुख जैसा, चंद्रमा के मुख के समान जैसा। मतलब एक विशेषता बताई गई है, उसका जो मुख है वो किसके समान है, वो किसकी विशेषता है दोस्तों? चंद्रमा की विशेषता है। उम्मीद करता हूं अब आपको हर टाइप चीज समझ में आ रहा होगा, क्योंकि तैयारी करो, जुनून से करो, पूरा कंप्लीट करो दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास क्या होता है दोस्तों, वो भी बताऊंगा। द्विगु समास दोस्तों होता है, याद रखिएगा, द्विगु समास का पहला पद जो होगा वो क्या होगा? संख्यावाचक होगा। पहला पद संख्यावाचक होगा। जिसमें भी पहला पद जो हो वो संख्या का बोध कराए, वो द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समाहार दोस्तों। जिसमें पहला जो हो वो
किसको संख्या का वर्णन कराए वो दोस्तों द्विगु समास हो जाएगा। उम्मीद करता हूं जितने भी समास से समझ में आए होंगे दोस्तों। तो धीरे धीरे का समास जो हो जाएगा वो द्वंद्व समास इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंटों को जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में जुटे हुए हैं दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी के। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वर्मा ट्रिक स्टडी प्लेटफॉर्म की जितनी भी अपडेट मिलती रहे, समय समय पर अपडेट मिलती रहे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आंख न दीदा काढ़े कसीदा। आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? क्या दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा? क्योंकि आंख न दीदा काढ़े कसीदा कहने का मतलब ये है दोस्तों, योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी कर मारना। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहु निपुण बनना इसका राइट आंसर नहीं है। साधन ना होने पर भी काम कर लेना इसका भी राइट आंसर नहीं है। सर्वथा अयोग्य इसका भी राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर दोस्तों आंख न दीदा मतलब योग्यता ना रहने पर काढ़े कसीदा भी काम करने की सेखी मारना। दोस्तों ये लोकोक्ति का है दोस्तों। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लोकोक्ति मुहावरे से जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ढंग से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो भी होगा बताने को मैं उसका ज्यादा से ज्यादा बताऊंगा दोस्तों, हर टाइप बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? वही मनुष्य कि जो मनुष्य के लिए मरे। दोस्तों कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वागेश्वरी। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? दोस्तों वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों शारदा। क्या हो जाएगा? शारदा हो जाएगा। शारदा वागेश्वरी का पर्यायवाची है। और वागेश्वरी के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे वो है, लिख लीजिएगा अगर कॉपी पेन है हाथ में। भारती, सरस्वती, विद्या देवी। भारती, सरस्वती, विद्या देवी। दोस्तों ये शारदा के पर्यायवाची, ये वागेश्वरी के पर्यायवाची हैं। दोस्तों जब कभी भी ऑप्शन में मिले कि वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है तो याद रखिएगा शारदा, भारती, सरस्वती, विद्या देवी, ये वागेश्वरी के पर्यायवाची हैं दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन है शारदा। अब बात कर लेते हैं कमला। कमला का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रमा हो जाएगा, रमा हो जाएगा, लक्ष्मी हो जाएगा, रमा हो जाएगा, लक्ष्मी हो जाएगा और श्री हो जाएगा। ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? कमला के पर्यायवाची। रमा, लक्ष्मी, श्री ये कमला के पर्यायवाची हैं दोस्तों। सुखदा का पर्यायवाची हो जाएगा आनंद देने वाली या सुखदायिनी, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। प्रेमदा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? लगाव हो जाएगा, दुलार हो जाएगा। प्रेमदा के पर्यायवाची लगाव हो जाएगा, दुलार हो जाएगा प्रेमदा के पर्यायवाची। दोस्तों समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शारदा का पर्यायवाची, वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? शारदा है। शारदा के अतिरिक्त अगर ऑप्शन में मिले भारती, सरस्वती, विद्या देवी, वो सब वागेश्वरी के ही पर्यायवाची हैं। कमला का दोस्तों पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रमा हो जाएगा, लक्ष्मी हो जाएगा, श्री हो जाएगा। मैं एक एक दो ऑप्शन आपको बता दे रहा हूं पर्यायवाची क्या है।
सुखदा का पर्यायवाची आनंद देने वाली सुखदायिनी हो जाएगा। प्रेमदा का पर्यायवाची हो जाएगा लगाव दुलार हो जाएगा इसका प्रेमदा का। दोस्तों समझ में आ गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा वागेश्वरी का शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अव्यवस्थित वाक्य खंडों में क्रमबद्ध वाक्यों को बनाइए जो उचित क्रम में चुनिए। दोस्तों आप क्रम में चुनिएगा कि पहला क्या आ जाएगा, उसी उचित क्रम के अनुसार तुरंत आप आंसर को लॉक कर दें। ठीक है, क्या पहले आएगा ऑप्शन को लेकर आता हूं दोस्तों। इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर मैं क्रम से करूंगा तो सबसे पहले शुरू से ही, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। दोस्तों तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। दोस्तों में प्रयुक्त अलंकार क्या हो जाएगा? प्रयुक्त अलंकार क्या होगा दोस्तों? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। विस्मय का स्थायी भाव किस रस का होता है? विस्मय स्थायी भाव किस रस का होता है? दोस्तों विस्मय का स्थायी भाव किस रस का होता है? अद्भुत रस का होता है। आश्चर्य या विस्मय इसका स्थायी भाव होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दोस्तों हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा होता है। विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। अद्भुत का स्थायी भाव तो विस्मय है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है दोस्तों, और विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। हर चीज, चारों चीज आप कंप्लीट कर लिया। कोई भी अगर एग्जाम में पूछा जाए तुरंत आंसर बता देंगे दोस्तों। चलिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन अद्भुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यप मोहन धनी है तदा बहुत दुखी है, कौन सा वाक्य होगा? दोस्तों वो वाक्य होगा आपके लिए मिश्र वाक्य होगा। क्यों होगा? यद्यप तदापि शब्द का वर्णन है। यद्यप मोहन धनी है तदापि बहुत दुखी है, तो मिश्र वाक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो दोस्तों, वो अनुपम हो जाएगा। वो अनुपम हो जाएगा। विलक्षण नहीं होगा, असाधारण नहीं होगा, लोकातीत नहीं होगा, अनुपम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को दोस्तों हम लोग दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं दोस्तों। ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से कंप्लीट हो चुके होंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूं। तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा जोरदार से सभी स्टूडेंटों, जितने भी स्टूडेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। पुलिस कांस्टेबल उत्तर प्रदेश के जितने भी जवानों को जय हिंद जवानों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? दोस्तों अज्ञानी का पर्याय कौन सा नहीं है निम्न में से? वो है भिज्ञ नहीं है। अज्ञ मूर्ख, अनभिज्ञ अज्ञानी के पर्यायवाची हैं, भिज्ञ नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणतम कोटि का है? जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरण कोटि का है दोस्तों? वो है विशेषण है, वो विशेषता बता रहा है दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लुटेरा। लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है दोस्तों? प्रत्यय शब्द को आप कैसे पहचानेंगे? याद रखिएगा, जब कोई भी शब्द किसी भी शब्द के बाद में यूज होता है दोस्तों, वो प्रत्यय कहलाता है। लुटेरा जो और अर्थ को परिवर्तित कर देता है दोस्तों। लुटेरा, लूटना प्लस एरा दोस्तों जो हो जाएगा, वही इसका प्रत्यय एरा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखिएगा, प्रत्यय जो होगा वो एक स्थायी शब्द के बाद में जुड़ेगा। प्रत्यय स्थायी शब्द पहले और प्रत्यय बाद में जुड़ेगा दोस्तों। याद रखिएगा, प्रत्यय हमेशा स्थायी शब्द के बाद में ही जुड़ता है। एरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निसंकोच में शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो होगा वो स्थायी शब्द से पहले यूज होता है दोस्तों, वो उपसर्ग होता है। निसंकोच में उपसर्ग क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा निविसर्ग हो जाएगा, क्योंकि यही निविसर्ग आगे जाके संकोच में आने पर ये आदि सा का रूप धारण कर लेती है दोस्तों। तो याद रखिएगा, निसंकोच में निविसर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह है? तो एक शब्द है जो पीछे चलने के लिए एक शब्द यूज किया जाता है दोस्तों। जो पीछे जो चलता है उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, वो अनुगत होता है। जो पालन करने वाला अनुगत होता है। पीछे चलने वाले को एक शब्द के रूप में क्या बोला जाता है? अनुगत बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम कौन सा है निम्न में से? तो कर्तन है दोस्तों, सी ऑप्शन है। काटना का तत्सम जो हो जाएगा वो कर्तन हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, कटन नहीं होगा, कटित नहीं होगा और कटित नहीं होगा दोस्तों। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, जो सिंपल से सिंपल और कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा होते हैं। कट जाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? कट जाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, आंखें चुराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। शर्मिंदा होना नहीं हो जाता है दोस्तों, विभाजित करना नहीं हो जाता है, टुकड़ों में बांटना नहीं होता है। आंखें चुराना कट जाना का मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों? अभी मैंने एक लोकोक्ति कराई थी दोस्तों। मैंने कहा था कि 1-2 लोकोक्ति जरूर एग्जाम में पूछी जाती हैं दोस्तों। जितने भी पुलिस कांस्टेबल में हो तो जरूर लोकोक्ति और मुहावरे पर अपना विचार विमर्श जरूर करें दोस्तों, क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। 8 कनौजिया 9 चूल्हे का जो होगा वो लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा अलगाव की स्थिति। क्या हो जाएगा? 8 कनौजियां हैं तभी तो 9 चूल्हे हैं, एक अलगाव की स्थिति महसूस होगी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है दोस्तों? चक्रपाणी में कौन सा समास है दोस्तों? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, कर्मधारय समास भी है, चक्र को धारण करने वाला दोस्तों, लेकिन इसमें विशेषता है। चक्र को धारण करने एक विशेषता है कि जो इंसान जो मनुष्य चक्र को धारण करता है दोस्तों, लेकिन एक तीसरे पर्सन का बोध हो रहा दोस्तों, इसलिए कर्मधारय समास इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तीसरे पर्सन का बोध नहीं कराता है। बहुव्रीहि समास सेम स्थिति में तीसरे पर्सन का बोध कराता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बहुव्रीहि समास दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। चक्र को धारण करने वाला, चक्र को प्राणी करने वाला दोस्तों, वो कौन सा होता है? अर्थात भगवान विष्णु। बहुव्रीहि समास इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास संधि है? उच्छ्वास संधि का विच्छेद है। उच्छ्वास संधि का विच्छेद कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, उत प्लस श्वास इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत प्लस श्वास इसका राइट आंसर हो जाएगा। संधि विच्छेद जो उत हो जा वो आधी चा के में संयुक्त होकर दोस्तों, आधी चा और सा संयुक्त होकर उ से आ से छाता वाली
बनाती है दोस्तों। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्छ्वास में संधि कौन सी अगर पूछ दे एग्जाम में तो लिख लीजिएगा कौन सी संधि है, योजक संधि है। पूछ देगा एग्जाम में कि उच्छ्वास में कौन सी संधि है, योजक संधि है दोस्तों। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों। संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन सा नहीं है, वो है फा, इसमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास कौन सा हो जाएगा दोस्तों, नील गगन हो जाएगा, क्योंकि नीला है गगन। अभी मैंने बताया था कर्मधारय समास में क्या बोध होता है, विशेषता का बोध होता है, वही आ गया। नीला है गगन, नीला है आसमान दोस्तों। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पतझड़ इसका होगा नहीं दोस्तों। त्रिफला कौन सा हो जाएगा, त्रिफला कौन सा हो जाएगा, मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, जब कभी भी संख्या का बोध होता है त्रिफला, तीन फलों का समाहार दोस्तों, तो ये द्विगु समास हो जाता है। कौन सा समास, द्विगु समास हो जाता है दोस्तों। गांव डैश शहर दोस्तों, गांव योजक चिन्ह शहर, मैंने बताया था जब कभी भी योजक चिन्ह लग जाता है तो वो कौन सा, द्वंद्व समास को दर्शाता है, द्वंद्व समास को दर्शाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुमुदी का पर्यायवाची शब्द है। कुमुदी का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, कुमुदी का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, चांदनी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चांदनी इसका कुमुदी का पर्यायवाची है। उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि ये यूपी उत्तर प्रदेश यूपी कांस्टेबल परीक्षाओं के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है दोस्तों। कभी ना एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस दोस्तों हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार कौन सा है। चरण कमल बंदो रघुराई, जो चरण रूपी हैं उन कमलों की जो है वो बंदो रघुराई, रघुराई के चरण रूपी कमलों को हम लोग कमल के रूप से समानता दे रहे हैं, कमल के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं दोस्तों। कौन सा अलंकार हो जाएगा, वो हो जाएगा रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन लोक से मथुरा न्यारी, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। तीन लोक से मथुरा न्यारी दोस्तों, मैंने लोकोक्ति काफी ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, सबसे निराला हो जाएगा, क्योंकि तीन लोक से मथुरा न्यारी तो क्या हो जाएगा, सबसे निराला। इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं दोस्तों, तो सीता जी को मिथिलेश कुमारी कहा जाता है। पांचाली द्रौपदी को कहा जाता है। याद रखिएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सीता को ही मिथिलेश कुमारी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास है दोस्तों। याद रखिएगा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास है दोस्तों। किसने लिखा, लिखिएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का है। क्या है, महाकाव्य है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का, ठीक है। प्रियप्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है दोस्तों। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पूछ देगा कभी कभी प्रियप्रवास के रचयिता कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं। कामायनी जो महाकाव्य है दोस्तों, इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद हैं, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं दोस्तों। ये छायावाद युग का प्रसिद्ध महाकाव्य है। छायावाद युग का प्रसिद्ध महाकाव्य है दोस्तों। छायावाद युग का प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी दोस्तों। साकेत, साकेत दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी का है। मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत है। ये महाकाव्य साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का है। नीरजा जो रचना है दोस्तों वो महादेवी की है। महादेवी, महादेवी जी की रचना है। याद रखिएगा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास दोस्तों। रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। कामायनी दोस्तों जो है वो क्या है, जयशंकर प्रसाद का। और छायावाद युगीन की महाकाव्य है दोस्तों। साकेत क्या है, मैथिली शरण गुप्त जी का है। नीरजा महादेवी वर्मा जी का है दोस्तों। समझ में आ गया एक एक पॉइंट।
चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अतः शब्द का समार्थी पहचानिए, क्या होता है? वो होता है परिमाणगत हो जाता है। सी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर है। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है दोस्तों? अपादान कारक है। हर चीज से जब अलगाव होगा वो अपादान कारक को प्रदर्शित करेगा। जब अलगाव की स्थिति होगी वो अपादान कारक को प्रदर्शित करेगा। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं मतलब से जो कारक यूज हुआ वो वृक्ष से पत्ते झड़ रहे हैं तो वो अपादान कारक हो जाएगा। अलगाव की स्थिति जब महसूस हो तब वो अपादान कारक के लिए यूज होगा दोस्तों। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता है। विचार में एक प्रत्यय लगाइए, मैंने बताया था प्रत्यय जो क्या होता है वो क्या होता है, मूल शब्द के लास्ट में लगता है। मूल शब्द के लास्ट में प्रत्यय यूज किया जाता है। तो विचार में एक लगाओगे तो वैचारिक हो जाएगा दोस्तों, वैचारिक हो जाएगा। विचार प्लस एक लगाओगे वैचारिक हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य पहचानिए दोस्तों। शुद्ध वाक्य को पहचानिए, क्या होगा? मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरे एक भाई और 5 बहनें हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। राइट आंसर क्या होगा? वो होगा मेरा एक भाई है और 5 बहनें हैं। इसमें सबसे ज्यादा अपने देखना है कि वाक्य का ढंग क्या है, वाक्य का यूज कैसे हो रहा है, वाक्य कंप्लीट हो रहा है, पढ़ने में कैसा है दोस्तों, हर चीज देखना पड़ता है। तो इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये शुद्ध वाक्य एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो 1-2 तो कंफर्म आना ही आना है। बुढ़ापा एक अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? बुढ़ापा जो है वो रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या हो जाएगी दोस्तों? भाववाचक हो जाएगी। भाव को प्रदर्शित करता है बुढ़ापा। मोटापा एक भाव को प्रदर्शित करता है दोस्तों, तो भाववाचक इसकी संज्ञा हो जाएगी। जाति किसी जाति का जब बोध होता है तो जातिवाचक, किसी एक स्पेशल व्यक्ति का बोध होता है तो व्यक्तिवाचक कहलाता है। किसी समूह का जब बोध होता है तो समूहवाचक दोस्तों संज्ञा कहलाती है। एक भाव प्रकट होता है जैसे एग्जाम्पल में बुढ़ापा दोस्तों, तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली की तरह गोल आंखों वाली दोस्तों। मोरनी नहीं होगा, यमुना नदी नहीं, पूनम की चांदनी नहीं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मछली की तरह आंखों वाली को ही मीनाक्षी का अर्थ कहते हैं दोस्तों। संपन्नता का विलोम शब्द होता कौन सा है दोस्तों? संपन्नता जो परिपूर्ण है, जो संपन्न है सब कुछ से, उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? निर्धनता हो जाएगा। मतलब के नहीं, संपन्न हर चीज से जो संपन्न हो, और इसका विलोम शब्द पूछा तो निर्धनता हो जाएगा, जो किसी में संपन्न नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपत्ति नहीं होगा दोस्तों, आफत नहीं होगा और विपत्ति भी नहीं होगा। ठीक है, निर्धनता इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपन्नता का विलोम शब्द दोस्तों ये यूपी कांस्टेबल उत्तर प्रदेश भर्ती के लिए हिंदी का जो ये मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो काफी ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। तो हर टाइप के ये 35-34 क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो सभी लोग ढेर सारा प्यार दिखाइएगा इस अपनी हिंदी पे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाइएगा इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस पे दोस्तों, जिससे मैं एक आपके प्यार को देखकर दोस्तों एक नया वीडियो हिंदी का लेकर आऊँ बहुत जल्द। तो सभी लोग जितने भी स्टूडेंट या जितने भी सभी यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश कांस्टेबल सीआरपीएफ जवानों के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों। और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी अपडेट वर्मा टी स्टडी प्लेटफॉर्म से मिलती रहेगी डायरेक्ट आप तक पहुंचती रहेगी दोस्तों। क्योंकि अब उम्मीद है एक तरक्की की, क्योंकि अब तक तो कुछ नहीं किया तो अब तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।